नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी 2 कलर का, जो बनके बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप कार्डिगन में, अपने ब्लाउज में, बच्चों की टोपी में, बच्चों के छोटे स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम मक्खी वाला डिजाइन भी कहते हैं। और ये इसकी सीधी तरफ से है और ये इसकी उल्टी तरफ से है। इसमें हमको 4 के मल्टीप्लाई में फंदे चाहिए होते हैं और उसमें +2, ये मैंने यहाँ पे 26 फंदे डाले हैं, 24 +2 कर रखे हैं। और ये 2 लाइनें मैंने पहले ही बुन करके तैयार कर रखी हैं, जिससे कि ये पट्टी बन जाए और ये यूं ना मुड़े। आप जो इस भी प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे उसके हिसाब से पट्टी और फंदे बना लेंगे। चलिए आपको सिखाते हैं ये डिजाइन कैसे शुरू किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हमको इसमें, अब हमको ये डिजाइन की पहली लाइन है, हमको इसमें 2 कलर लगाने हैं। तो दूसरा कलर, ये पट्टी के बाद हमको दूसरा कलर लगाना है। हमने यहाँ पे दूसरा कलर वाइट लगा लिया है। 1 2, ये इसका हम फंदा यहाँ से टाइट कर लेंगे। ये जो पीछे से तागा आ रहा है, ये इसको हम इसमें दबाते हुए चले जाएंगे ताकि ये निकले ना। ये देखिए, हमको एक लाइन पूरी सफ़ेद फंदे की हम बुन लेंगे, सफ़ेद तागे की, सॉरी, पूरी लाइन हमको सफ़ेद बुन लेनी है। सीधी सीधी सिलाई हम सफ़ेद रंग से बुन लेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नई नई बुनाइयों के नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मेरे को कमेंट्स करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरा बताने का ढंग पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए, पूरी लाइन हमको सफ़ेद कलर से सीधी सीधी बुन लेनी है। जब आप जो भी कलर लगाएंगे, सेकंड कलर, उस कलर से सीधी सीधी एक लाइन हमने बुन लेनी है। ये देखिए, सफ़ेद बुन ली। अब दूसरी लाइन हम फिर उल्टी उल्टी सारी सफ़ेद की बुन लेंगे। ये बुनाई की पहली लाइन है, सॉरी, दूसरी लाइन है। बुनाई का दूसरा कलर, दूसरी लाइन। ये हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी 2 लाइन सफ़ेद की कंप्लीट हो गई है। अब हमको इसमें लगाना है बेस कलर अपना, जो हमारा नीचे से पट्टी का है। यहाँ पे हमारी बुनाई की तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई है। बुनाई की तीसरी लाइन में हमने क्या करना है दोस्तों, पहला फंदा तो ये हमने ऐसे ही उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको तो पहला फंदा किसी गिनती में नहीं है। उसके बाद दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। तीसरे फंदे में हम 1-2 बार इसको लपेट लेंगे। उसके बाद हम एक फंदा फिर सीधा बुनेंगे। चौथा फंदा हम स्किप कर लेंगे। 5वां फंदा हम फिर सीधा, फिर बीच का फंदा हमने 1-2 करके ले लिया। फिर हमने एक फंदा फिर सीधा बुन लिया, सिंपल सा। उसके बाद ये फंदा हमने स्किप कर लिया। फिर देखिए दोस्तों, ये सीधा डबल करके, ये सीधा सिंगल, इसके बाद ये फंदा स्किप। ये 4 फंदों के हमारा डिजाइन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सीधा, एक डबल, एक सीधा, फिर एक स्किप। फिर हमारा सीधा फंदा आ गया, फिर डबल आ जाएगा, फिर हमारा सीधा आ गया, फिर हमारा ये स्किप किया हुआ फंदा आ गया, फिर हमारा सीधा आ गया, फिर डबल फंदा आ गया, फिर सीधा आ गया, फिर हमारा ये स्किप करा हुआ फंदा आ गया, फिर सीधा, फिर डबल, फिर सीधा, फिर ये स्किप करा हो गया, आया हुआ आ गया। और ये लास्ट का फंदा हम सीधा ही बुन लेंगे। देखिए दोस्तों, हर 4 उसके बाद एक फंदा स्किप करा हुआ आएगा। अब हमारी है बुनाई की तीसरी लाइन।
यानी कि उल्टी सिलाई। दोस्तों उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, ये फंदा जो सीधा है इसको तो हमने ऐसे ही उल्टा उतार देना है। जो ये स्किप किया फंदा है इसको हमने स्किप कर लेना है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, स्किप करा हुआ स्किप कर लिया। जो ये 3 फंदे हैं इसको पहला, ये दूसरा भी हम खोल लेंगे। उसके बाद इसको दोनों को इसमें डाल देंगे। उसके बाद इन तीनों फंदों को हम एक बार ऐसे बुनते हैं, दोबारा इसमें ऐसे लपेटेंगे, तीसरी बार फिर इसको ऐसे ही बुन लेंगे। हमने क्या करना है, एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। फिर हमने स्किप करा हुआ स्किप कर लिया, फिर इसमें से हमने ऐसे ही करेंगे। एक फंदा सीधा है, डबल वाला हमने खोल लेना है। हमको ज़्यादा ढीले नहीं चाहिए इसलिए एक ही फंदा हमने डबल किया था। अब इन तीनों को हम एक साथ ऐसे करके एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा ऐसे बुन लिया, एक इसके ऊपर से डाल दिया घुमा के, और एक फंदा हम फिर से ऐसे बुन लेंगे। 3 के हमने 3 ही कर लिए। फिर स्किप किया हुआ स्किप कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको देखिए, एक दूसरा हमने खोल लिया, इन दोनों को यहाँ डाल के तीनों फंदों को ऐसे, तीनों फंदों को पहली बार ले लिया, दूसरी बार लपेट लिया, तीसरी बार हमने इसको फिर बुन लिया। 3 के हमने 3 ही करने हैं। स्किप किया हुआ फंदा हमने फिर स्किप कर लिया। फिर हमको इसको खोलना है। इन तीनों को हमने फिर देखिए दोस्तों, इन तीनों को ऐसे करके लेना है। 3 का 1 बनाना है, 1, फिर इसके 2, और इसके बाद इसी का हमने 3 बना लेना है। 3 के हमने 3 ही कर देने हैं। फिर स्किप करा हुआ फंदा हमने स्किप कर लिया। फिर हमने इसको खोला, और इन तीनों का 1 2 3 एक यहाँ से ले लिया। ये 3 जो फंदे हमने थे इनका हमने 1 कर लिया। एक फंदा हमने ऐसे ले लिया, एक फंदा हमने फिर से बुन के ले लिया। इन तीनों का हमने फिर 3 कर लिए। फिर ये स्किप कर लिया। फिर जो ये फंदा है इसको हमने इसको भी हमने लिया, इसको खोला, उसके बाद इसको इसी में डाल दिया, इसको भी इसी में डाल दिया, और इन तीनों की हमने एक फंदा बुन लिया, ये दूसरा बुन लिया, और ये ही इसका हमने तीसरा ले लिया, और जो ये लास्ट फंदा है इसको हमने सीधा बुन लिया। अब आया हमारे बुनाई की 5वीं लाइन। ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गई है बुनाई की, पैटर्न का एक रो। अब इसके बाद हमने लगाना है सफ़ेद धागा। हमारा हर बुनाई का जो लाइन होगी एक कलर से सिर्फ 2 ही लाइनें होंगी। बुनाई 4 लाइन में आएगी, लेकिन कलर एक बार में 2 ही सिलाई लगेगी। अब हमारी सफ़ेद सिलाई लग गई। सफ़ेद सिलाई में हम सीधी सफ़ेद सिलाई बुनेंगे पूरी। एक ये वाला फंदा भी बुनेंगे हम। जो ये 2 के 3 कर रखे थे इनको भी हम ऐसे ही अलग अलग करके बुन लेंगे। 2 3 स्किप किया हुआ भी हमने बुन लेना है। ये फिर वही 3 है, एक इनको अलग अलग बुनना है। 1 2 3, फिर स्किप करा हुआ भी बुन लेंगे, फिर इसको भी बुन लेंगे हम। इसको भी एक एक करके अलग अलग कर लेंगे। 1 2 चिपक भी जाते हैं कभी कभी, आप अंगूठी से अलग कर लेंगी। 3 फिर स्किप किया हुआ, फिर 1 2 3, फिर स्किप किया हुआ, फिर 1। फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं है, पता चल रहा 2 को इकट्ठे बुन दिया, फंदे डिजाइन खराब हो जाएगा। गिन के 3 ही बुनिएगा। 1 स्किप किया हुआ, 1 2 3, फिर ये स्किप किया हुआ भी बुन लेंगे हम। उसके बाद ये एजिट का भी
देखिए हमने पूरी सिलाई बुन ली। अब हम इसको उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई दोस्तों हम पूरी पूरी उल्टी ही बुनेंगे। देखिए दोस्तों हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हमारा फिर वही डिजाइन आ गया जो नीचे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ी सी बदलना है, केवल पोजीशन बदलनी है, डिजाइन नहीं बदलना है। इसमें हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लेना है, दूसरा फंदा भी हम सीधा ही लेंगे, क्योंकि इसके बीच का, इस फूल के जो बीच का फंदा है इसको हमने स्किप करना है। जो हमने यहाँ स्किप किया था वो हम बीच में यहाँ करेंगे, और जो यहाँ पे स्किप किया था इसको हम बीच वाला फंदा बनाएंगे 3 फंदों का। ये कर लिया हमने, स्किप कर लिया। अब यहाँ पे इसको हमने बीच का फंदा बनाना है। एक बुना सिंपल, ये डबल बुना, ये बीच का फंदा बन गया, फिर एक सिंपल बुना, फिर एक हमने बीच का फंदा, इसके बीच का फंदा हमने स्किप कर लिया है बुनाई के बीच का। फिर हम वही करेंगे, एक सिंपल सीधा, एक डबल, फिर एक सीधा, उसके बाद ये हमने स्किप कर लिया, फिर एक सीधा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप इसको देख सकते हैं, जो स्किप वाला है इसमें डबल ही आएगा। ये देखिए डबल आ गया, इसके बाद ये सीधा। और ये ध्यान रखिएगा जी, बुनाई के बीच का फंदा जो है वो स्किप होगा, इसलिए आपको कहीं भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे अगर आपको ये ध्यान रहा तो। ये बुनाई का बीच का है तो ये स्किप हो जाएगा, और वैसे ही ये स्किप किया हुआ है तो ये फंदा हमारा डबल हो जाएगा। ये स्किप हो गया। ये 3 फंदे जो हैं इनको हम सीधे ही बुन लेंगे। देखिए दोस्तों वही लाइन वही डिजाइन है। अब इसको हम उल्टी सिलाई हमारी वैसी ही है जैसे हमारी पहली थी, लेकिन यहाँ पे शुरू के 3 फंदे हमको सीधे उल्टे ही बुनने हैं इसमें, क्योंकि हमने डिजाइन नहीं डाला है। स्किप किया हुआ स्किप कर लेंगे। ये जो फंदे हैं इन तीनों को हम खोल करके इनको हमने, फिर देखिए ये 3 एक में ले लिए, इसमें एक फंदा बुना, फिर हमने इसके ऊपर इसी में दूसरा फंदा बुना, फिर हमने तीसरा फंदा बन लिया। 3 हो गए, उतार लिया। स्किप किया हुआ फंदा हम स्किप करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे। इन तीनों को, ये देखिए दोस्तों, इन तीनों को हम ऐसे करके ले लेंगे। एक इसके ऊपर से डाल दिया, एक फंदा ऐसे लिया, एक फंदा ऊपर से डाला, एक फंदा हमने फिर ऐसे बुना। 3 के हमने 3 ही कर दिए, फिर स्किप करा हुआ फंदा स्किप कर दिया, फिर ये और ये खोल दिए हमने, फिर ये करा, इसके बाद ये तीनों का एक करा, एक कर दिया, एक फंदा ऊपर से ले लिया, फिर इसको हमने एक बार और बुन लिया, फिर स्किप किया हुआ स्किप कर लिया, फिर इसको खोला, इसको खोल दिया। इन तीनों का हमने एक फंदा बुना, इसके ऊपर से ले लिया, फिर हमने इसका एक और बुन लिया, 3 कर दिए। फिर स्किप किया हुआ फंदा हमने स्किप कर लिया, फिर ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया। इन तीनों के हमने फिर से देखिए 1 2 3 का हमने, ये देखिए 3 का हमने फिर एक कर दिया, फिर इसके ऊपर से एक ले लिया, फिर इसके अंदर से एक बना दिया। 3 के 3 हो गए। स्किप किया फंदा स्किप कर लिया, ये 2 हम सीधे ही बुन लेंगे। अब आ गई हमारी सफ़ेद की लाइन। देखिए दोस्तों डिजाइन सेम है बिल्कुल, ये देखिए जैसा ये है वैसा ये है, लेकिन ये छोटा है और जो हम आपको दिखा रहे थे वो ज़रा बड़ा था। अब क्या करेंगे हम, सफ़ेद की लाइन आएगी, सफ़ेद की पूरी लाइन हम सीधी बुन लेंगे। एक, ये 3 फंदे अलग अलग करके बुनेंगे हम। एक, ये देखिए 2, ये 3, इसको भी हम सीधा ही बुनेंगे। फिर वही बात है, इन फंदों को हम 1 2 गिन के बुनिएगा, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 ये स्किप किया हुआ है, फिर देखिए 1
कई बार 2 फंदे चिपक के भी आ जाते हैं, कई बार 3 के 4 भी बन जाते हैं। 2 3 1 2 3 स्किप किया हुआ फंदा स्किप किया हुआ बुना जाएगा। 1 2 3 स्किप किया हुआ स्किप, ये 3 सादे। देखिए दोस्तों सेम डिजाइन आ रहा है। इसकी उल्टी सिलाई हम फिर से उल्टी ही बुन लेंगे। देखिए दोस्तों हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारा फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही था, हमने लाल धागे से एक फंदा एजिट का लिया था, इसको हमने टाइट कर देते हैं। फिर एक फंदा हमने सीधा लिया था, एक फंदे को हमने डबल बुना था, फिर तीसरा फंदा हमने सीधा लिया था, ऐसे किया था। चौथा हमने स्किप किया था। वैसे भी देखिए इस फ्लावर के बीच का फंदा स्किप हो गया, ये नीचे ये स्किप है, देखिए नीचे ये स्किप है, इसके ऊपर बीच का फ्लावर आया, उसके बाद फिर यही स्किप हो गया। फिर हमने एक फंदा सीधा, ये बीच के फंदे में डबल, और फिर हमने सीधा किया था। उसके बाद हमने इस फंदे को स्किप कर लिया था। दोस्तों देखिए बीच में स्किप आया है, इसके बाद ये नीचे वाला ही स्किप है। तो ऐसे इसी तरीके से जैसे हमने ये लाइन हमने कंप्लीट की है, इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जैसे ये फ्लावर बना था वैसे ही ये वाला मक्खी का डिजाइन बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा बताया हुआ स्टाइल समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय।